जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं अमोल। आपका आदित्य। हर साल की तरह इस साल भी फूल भेज दिया दिन में। सामने आए तो अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं। क्यों चला गया आदित्य हमसे सारे नाते तोड़कर? हम बहुत नाराज हैं उससे, गुस्सा निकालना चाहते हैं, उसे पूछना चाहते हैं कि क्यों किया उसने ऐसा। लेकिन कम से कम तुम्हारे सामने तो कभी आ जाए, एक बार हमारे सामने तो कभी आ जाए। क्यों चला गया हमें छोड़ के आते? क्यों अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं? सामने आए तो सही कभी। पापा नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इशारा ऐसा नहीं बोलते, सच बोल रही हूँ मैं, यही सच है। जी जी पानी लेकर जल्दी से। इतना खुशी का माहौल था, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, लेकिन बीच में ही कहते हैं ना ट्विस्ट, और वो जो अ, जो पीछे जो चीज़ें हो चुकी है लीप के पहले, वो कहीं ना कहीं दस्तक देती है तो दुख होता है। तो क्या कुछ हो रहा है ईशाना, आपसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। मैंने मेरे पापा को खोया है, एंड उससे ज़्यादा मुझे इस बात का दुख है कि घर पे किसी को पता नहीं है। सब इसी उम्मीद में कि पापा शायद कभी ना कभी आ जाएंगे। मेरी दादी जिनसे मैं इतना प्यार करती हूँ, वो अभी भी रोज़ दरवाजे की तरफ देख के बस ये उम्मीद करती है कि पापा आ जाएंगे, पापा आ जाएंगे। और मुझे जितना दुख पापा को खोने का है, उतना ही दुख इस बात का है कि मेरी दादी जिस होप में है वो बस होप रह जाएगा और पापा कभी नहीं आएंगे। और उसके साथ साथ मम्मा पे बहुत गुस्सा भी है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी वजह से पापा आज इस दुनिया में नहीं है, और उन्हीं की वजह से मैं दादी से झूठ बोल रही हूँ। तो उनसे थोड़ी नफ़रत भी है, और दादी या इन सबसे बहुत प्यार भी। तो ये बुके वगैरह सच में आदि ने नहीं भेजा है, तो फिर या फिर ये आप लोगों की ही प्लानिंग थी? हम में से किसी को भी नहीं पता कि बुके किसने भेजा है, पर डेफ़िनेटली पापा ने तो नहीं भेजा है। तो जब बुके आया है, आदित्य के नाम से आया है, तो कुछ उम्मीद थी ईशाना को, बट ईशाना का एक अचानक से गुस्सा क्यों फूटा पूरी फैमिली के सामने? इशाना को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसने अपने पापा को अपनी आँखों के सामने खोया है, तो उसे पूरा भरोसा है कि उसके पापा नहीं आने वाले। उसका गुस्सा इसलिए फूट गया क्योंकि कहीं न कहीं उसके अंदर बहुत चीज़ें भरी है इन 5 सालों में। इन 5 सालों में वो झूठ, वो सच छुपाना, इतनी सब चीज़ें भर गई, और अब जब फाइनली एक और झूठ आ रहा है, तो उसके अंदर उतनी जगह नहीं है कि अब वो एक और झूठ रख सके। तो बस वो गुस्से से फूट गई और उसने बोल दिया। और मंगल से जो एक कहते हैं ना, एक जो खनक है ईशाना की, जो काफ़ी सारी शिकायतें हैं, तो वो अपकमिंग एपिसोड में लीप के बाद देखने को मिल सकता है, कह सकते हैं ईशाना। यस यस, इशाना अपने मॉम से बहुत क्लोज़ रह चुकी है, पर आफ्टर द एक्सीडेंट जब उसने अपने पापा को खोया, तो वो अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा ब्लेम करती है, उनसे नफ़रत करती है, एंड वो गुस्सा उसके अंदर अभी भी है। और शायद नहीं पता कि वो अपनी मॉम को माफ़ कर भी पाएगी या नहीं, बट येस, हम लीप के बाद यही देख रहे हैं कि इशाना इज़ रियली हेटिंग ऑन हर मॉम बहुत ज़्यादा। लास्टली फैंस को क्या कहेंगे, लीप आया है, लीप के बाद आपकी भी एंट्री हुई है, तो काफ़ी सारे जो जिस तरह से ऑडियंस को एंटरटेन किया इस शो ने, और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं शो से? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लीप के बाद होने वाली है। बहुत सारे नई चीज़ें खुलाएँगी। जैसे हम इशाना को देख रहे थे सबकी तरफ, अपनी स्पेशली अपनी मॉम की तरफ, अब वो चीज़ें भी बदलने वाली है, एंड बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग मंगल लक्ष्मी फॉर मोर सस्पेंसेस टू ब्रेक।